जी सर। आप वीडियो बंद रखिएगा तो आपको ठीक से आप सब सुन पाएंगे, ठीक है ना। जी जी। तो पहला सजेशन आपको ये कि बिल्कुल भी कंट्रोवर्शियल किसी भी चीज की ओर आपको नहीं है, ठीक है ना। बोर्ड अगर जाता है तो वहां भी कोशिश आपको ये करना है कि जल्दी से आपको क्या करना है, बाहर निकल जाना है, ठीक है ना। ओके सर। एक तो ये पहला सजेशन आपको। दूसरा सजेशन ये कि जैसे सहिष्णुता पे आप बात कर रहे थे, तो आप सहिष्णुता को बिल्कुल सही से डिफाइन नहीं कर पाए। आपने जो उसका एग्जाम्पल दिया, आप कुछ गलत ही दे गए एग्जाम्पल, है ना। ओके सर। अगर ऐसा कुछ हो तो एकदम से आप बोल सकते हैं। एक ध्यान रखिएगा, स्वर्णिमा, उत्तर ना देना भी, है ना, सॉरी बोलना भी एक शानदार उत्तर होता है। मैंने ओके सर। सैकड़ों एस्पिरेंट्स का इंटरव्यू लिया है, सिलेक्शन भी हुए हैं बच्चों के। तो मैंने उनको एक बात ही बोलता हूँ कि अगर 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप 7-8 क्वेश्चन में भी अगर सॉरी बोलते हैं, कोई इश्यू नहीं है। गलत बताने से अच्छा है सॉरी बोलना। ये भी आपको थोड़ा ध्यान ओके सर। रखना है। अब जैसे ओके सर। यूनिकॉर्न के ऊपर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो आपको यूनिकॉर्न का उत्तर नहीं होता तो भी आपने बताने का प्रयास किया। अगर किसी प्रश्न में आपको ये लग रहा है कि मैं शायद बता सकती हूँ, तो आप परमिशन लेकर बोलिए कि सर मुझे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मैं, अगर आप अनुमति दें तो मैं ट्राई कर सकती हूँ। गेट माय पॉइंट। इससे ओके सर। पॉजिटिव ओके। इंप्रेशन जाएगा बोर्ड के ऊपर कि बच्ची जो है वो क्या करना चाह रही है, ट्राई करना चाह रही है, चुनौती लेना चाह रही है, जानते नहीं है। लेकिन अगर आप उनको गलत बताना शुरू कर देंगे तो लगेगा कि हमको लाइटली लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो बोर्ड को ये बात थोड़ा सा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि यस वहाँ सर। 60+ ही लोग, सब लोग होंगे और अपने एरिया के मास्टर लोग होंगे, ठीक है ना। तो एक तो बेटा ओके सर। स्टोरी बोलना है। फिर जैसे ओके अग्निपथ सर। योजना पे आपसे बात चल रही थी, है ना, और आपने बोल दिया कि गार्ड बना दिया जाएगा, वो बना दिया जाएगा। किसी एक व्यक्ति के, चाहे वो मंत्री ही क्यों ना हो, आप पूरी नीति के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, ठीक है। और यू वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट का पार्ट बनना चाहते हैं, ओके। ओके सर। आपको सरकारी पक्ष पर ही ज्यादा बल देना है। आपको ये कहना है कि हाँ, अगर पूछा जाए वो भी तब, अब अग्निपथ योजना पूछी गई थी तो अब उस योजना को बताते कि सर 4 वर्ष के लिए कोर्ट्स के अंदर एक इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई, ये है अग्निपथ योजना। हम जब उस पर बात करते हैं कि विवाद क्या है, तो आप कहते हैं कि सर आलोचकों का कहना ये है कि ये पॉलिसी में ये कमियां हैं। बस आपको ये बोलना है। अपनी राय से ऐसी चीजों में बचना है जहां पर गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म हो, ठीक है। ओके सर। क्रिटिसिज्म ऐसा कुछ है नहीं, ये जरूरी थी, इसी तरह की पॉलिसी चाहिए थी। अगर आप इसको डीपली पढ़ेंगे तो आप खुद कहेंगे कि इस पॉलिसी में कोई कमी नहीं थी। अब आपने डीपली पढ़ा नहीं होगा तो हमको क्या करना है, बचना है। अब समय भी नहीं है कि आप उसको डीपली आप पढ़ें, ठीक है। यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन को निकल जाना है बाहर। ध्यान रखना है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी कंट्री हो, कंप्लीट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ क्या रहती है, कमियां रहती हैं। तो कुछ ना कुछ सब जगह रहती हैं और आप गवर्नमेंट का पार्ट बनने वाले हैं तो आप इस बात को समझेंगे। दूसरा बेटा, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि अपने बारे में कुछ बताइए। फिर आपसे राजीव सर ने भी क्वेश्चन पूछा, तो आपने क्या बोला, जैसा कि मैंने सर को बताया था, ठीक है जी बेटा। सर। एक ही क्वेश्चन चाहे वो 3 मेंबर के द्वारा ही पूछा जाए, तो बेटा आपको ऐसा नहीं बोलना है कि मैंने ऐसा कि बताया था, मैंने वैसे बताया था। ये बेटा एडिकेट्स भी नहीं आता, ठीक है ना। कोई भी ओके मेंबर सर। आपको क्वेश्चन पूछे तो आप बहुत पोलाइटली होके आप हर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल दीजिए। आप बिल्कुल भी मत सोचिए। ये तो अच्छा है कि एक ही प्रश्न आपसे 2 बार पूछा गया, मान लो, है ना। तो पर्सनैलिटी में इस बात को रखना है। तो बेटा जैसे ओके सर। आत्मनिर्भर भारत में आपसे बात की गई, क्वेश्चन आपसे किया गया, तो आप उसको भी गोलमोल घुमा रहे थे, आप उसको जी सर। एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि भाई आपको पता नहीं है और आप उसको घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। फिर बेटा आपका, हाँ, और करंट अफेयर्स में मुझे लग रहा है कि आपका करंट अफेयर्स अच्छे से आप पढ़ नहीं रही है करंट अफेयर्स को। पढ़ने में समझ पा रहे हैं आप, सुन पा रहे हैं। जी सर। जी सर। जब जी। मैंने आपसे पूछा करंट अफेयर्स को बताइए, तो आपने 1-2 लाइन बोलकर आई टू यूट्यूब बोलकर आप चुप हो गए। आपके पास 5-10 मुद्दे होने चाहिए थे, वो ऐसे ही देखने के लिए कि करंट कितना पढ़ रही है ना। तो बोर्ड ऐसे पूछ लेता है कि भाई क्या चल रहा है आजकल देश दुनिया में, तो आप 2-3 बातें बोलते हैं, ओके सर। चलिए कोई इशू नहीं। तो अब वो कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे जी मैंने सर। कहा ना, सहिष्णुता वाली बात पर आप थोड़ा सा बहुत ही गलत बोल गए थे, है ना। उसको आप ठीक से टैकल नहीं कर जी पाए, सर। जी आप सर। उसको गलत बता गए।
ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी बोलिए, नुपुर शर्मा जैसी गलती नहीं करना है, बिल्कुल भी जिक्र बिल्कुल जी नहीं करना है सर। कंट्रोवर्शियल जी। बात पर, क्योंकि उस पर बेटा आपकी पकड़ बनाने में समय लगेगा, वो जो बात उन्होंने बोल दी। और फिर आप वाक व्यक्ति क्यों लेके चले जी। गए? मैं पूछने को आपसे पूछ सकता था कि आर्टिकल 19 है ना, मैंने बोल भी दिया कि क्या आप इस प्रकार से किसी को, आपने कहा कि आजादी तो देता है, फिर आप एकदम बदले अपनी बात को, है ना। तो इस तरह का चीज को बचना है इन चीजों से, है ना, क्योंकि इसमें फंसने के चांसेस बहुत होते हैं, आप ट्रैप में आ जाएंगे। ओके। और थोड़ा सा जैसे जी सर। बोले कि बहुत पेरेंट्स 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 होते हैं, और वो कोई इशू नहीं है, वो तो एक सिली बातें होती हैं, वो हमारे बोलने में आ जाती है, कोई इशू नहीं है। ये मैंने पॉइंट्स आपके नोट करे, ये तो आपको मैंने सजेशन दिया। आपकी जी पॉजिटिव, सर। मुझे आपकी पॉजिटिव बातें लगी। पॉजिटिव बातें ये लगी कि आपका पूरे इंटरव्यू के अंदर वॉइस का पिच जो था वो एक जैसा रहा। आपके अंदर कहीं ऐसा नहीं लगा बिल्कुल भी कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। अगर हो भी रहा होगा तो आपके पिच से पता नहीं चल रहा था, और ना ही आपके फेस से पता चल रहा था। ये आपका प्लस पॉइंट है, और ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको मेंटेन रखिएगा। ठीक है। बाकी आपका ड्रेसअप अच्छा है, आप ऐसे ही जाइएगा। लाइट थोड़ा देख लीजिएगा, सूट आपका रहे, जी सर। वो बेटर रहेगा आपके लिए। और थोड़ा सा दो चीजों पर आप फोकस कर लीजिएगा। एक तो जो इंटरव्यू वाली बात पूछी थी कि आप तीसरी बार ट्राई कर रहे जी हैं, सर। है ना, तो आपने कहा ज्योग्राफी में कम नंबर रह गए थे, तो इस बार क्या क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा था, पूछूं आपसे, इस बार ज्योग्राफी में ऐसा क्या किया, इस बार ज्योग्राफी अच्छे से हो जाएगी। अगर पूछ रहे हैं इस बार कितने नंबर उम्मीद है आपको इंटरव्यू मिलने की, तो इस प्रकार की चीज थोड़ा तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप 2-3 बार दे चुके हैं, है ना, फर्स्ट टाइम नहीं है। यस सर। और जो आप स्विच करके इधर आ रहे हैं, तो जो मनी माइंडेड वाली बात आपने बोली और सर्विस सेक्टर की बात बोली कि मैं सोशल सर्विस करना चाहती हूँ, तो इससे बेटा ह्यूमन लाइफ के बहुत सारे स्कॉलर हैं जिन्होंने बातों को बोला है कि हर व्यक्ति क्या करता है जीवन में, ऐसे ही चलता है। पहले वो अपनी नीड्स को पूरी करता है, नीड्स पूरी हो जाए तो फिर वो थोड़ा सा सोशल के जी। बारे में सोचता है, फिर उसके बाद सोचता है कि अब बहुत कुछ हो गया, अब आराम किया जाए। तो ये एक ह्यूमन होता है, तो उसमें मैं उसके अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ, है ना। मनी माइंडेड पूर्ण रूप से वैसे नहीं कहना, मनी माइंडेड होना गलत बात नहीं होती है, हम इसको नेगेटिव लेके चलते हैं। आप इकोनॉमी के बारे में चिंतन करें, क्योंकि देश के लिए भी इकोनॉमी चाहिए, है ना। एक शासक प्रशासक केवल पॉलिटिकल चिंतन नहीं करेगा, वो इकोनॉमिकल चिंतन भी करेगा। श्रीलंका की स्थिति अगर इकोनॉमिकल क्राइसिस ना आया होता तो शायद स्थिति ऐसे ना होती, आपने कहा था, है ना। तो यानी कि वहां की गवर्नमेंट यस सर। इकोनॉमी के लिए थिंक कर ही नहीं पाई, है ना। तो इसी को थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है ना, कि ऐसा कोई हमसे वर्डन से कोई बात नहीं निकले। कह सकती हैं आप, उसको उत्तर ये भी दे सकती थी कि सर बीटेक एमबीए मैंने किया, करने के रीजन ये था कि फैमिली के द्वारा कहा गया था कि कोई सेफ लाइन होना चाहिए, लेकिन पहले से मेरा मन था कि मैं सिविल सर्विस में आऊं। फिर मुझे जॉब भी करनी पड़ी, मेरी पारिवारिक स्थिति ऐसी थी। कुछ भी आप बताइए बात को, फैमिली की इच्छा थी, उससे कुछ ऐसा बोलिए कि उसको ऐसा ना लगे, ठीक है ना। लेकिन आपका उत्तर बहुत नहीं, वो नहीं लग रहा था कि आप झूठ बोल रही हैं। आपका वो भी नेचुरल उत्तर लग रहा था कि मैं मनी माइंडेड नहीं हूँ, तो नेचुरल भी लग रहा था वो। लेकिन थोड़ा सा उसको 1-2 बार सोच लीजिएगा उस उत्तर को, कि मैं इसको, अगर ऐसा पूछा जाता है तो मैं इसको कैसे बोलूं, ताकि बोर्ड को ऐसा फील ना हो कि आप पैसे से दूर भागती हैं। ओके सर। ठीक है ना। और बाकी मुझे आपका ठीक है। सबसे अच्छी बात लगी आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, और पूरा आपका लगातार पूरा जो मोटिवेशन बना रहा, जो आपका आत्मविश्वास बना रहा, ये अच्छी बात है। इसको ऐसे मेंटेन कीजिएगा। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकती हैं। सर मुझे ये पूछना है कि जैसे मैं सवालों के जवाब दे रही हूँ तो शायद बहुत ज्यादा लंबी हो जा रहा है, क्योंकि मैंने टाइम देखा तो इट्स 45 मिनट, और इतना तो मुझे मिलेगा भी नहीं। नहीं नहीं, देखो क्या होता है ना, वहां तो पर आपको 25 से 30 मिनट लगेगा, मिलेगा, है ना। यस सर। 25 मिनट तो मिलता है। अगर मैं एक सवाल का जवाब बहुत लंबे समय तक देती रहूंगी तो उन्हें तो 20 मिनट ही देना है, तो वो 2 सवाल पूछ के फिर कह देंगे जाओ। नहीं तो क्या देखो मैं मैं बहुत। ये, हाँ ये बताता हूँ समझ में। कई बार इंटरव्यू लंबा भी चल जाता है, कई बार इंटरव्यू छोटा भी चल जाता है ना। लेकिन हमेशा आंसर जो है ना शॉर्ट ही देने चाहिए, ये बात, इसमें कोई ओके। दो राय नहीं है। आंसर शॉर्ट ही देने चाहिए। जितना पूछा उतना आप रिप्लाई करें, और उसको आप एकदम चुप हो जाए। ये मुझे बोलना भी था लेकिन मैं बोलना भूल गया आपको। आपसे जी जितना जी। पूछा जाए उतना बोले, और एकदम फिर आप साइलेंट हो जाएं। बिल्कुल ज्यादा लंबा जाने की ओके। जरूरत नहीं है। ये माइंड से निकाल दीजिए कि 2 क्वेश्चन पूछ कर ऐसा कुछ नहीं है। कई बार 30-30, 35-35 मिनट भी इंटरव्यू चले हैं बच्चों के, ठीक है ना। यहाँ पर 45 मिनट इसलिए चल रहा है क्योंकि हम आपको फीडबैक भी तो दे रहे हैं ना। जी सर। अब ये इंटरव्यू थोड़ा ना चला, इंटरव्यू तो आपका हो गया होगा, अब आपको फीडबैक दिया जा रहा है, तो फीडबैक में चल रहा है टाइम।
आपका 30-35 मिनट इंटरव्यू रहा है, तो ये मत सोचिएगा कि 2 ही क्वेश्चन पूछ के बाहर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो 30-35 मिनट मुझे लग लग जाता रहा है। है कि एक्चुअली मेरा था कि शायद मैं बहुत ज्यादा लंबा डिस्कशन मोड में ले जा रही थी आंसर्स को, जो आपने पूछा ये बात तो फैक्ट उसको है, मैं। ये सही बात है। तो शॉर्ट ही देने आंसर, जितना शॉर्ट देंगे उतना अच्छा रहेगा, ये सही है। ठीक है और कोई सर। प्रश्न आपका? सर यही था, एक चीज और थी कि जैसे मेरी हॉबीज का तो कुछ नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट जीरो, हाँ, तो हाउ टू टैकल दैट? देखो हॉबी का मैटर ये होता है स्वर्णिमा, कि कई बार लाइफ के अंदर हॉबी डेवलप नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? कि कई बार बच्चों की लाइफ स्टाइल ऐसा होता है या जीवन में संघर्ष ऐसे होते हैं कि हॉबी के लिए समय निकाल ही नहीं पाते और कोई हॉबी डेवलप हो नहीं पाती। तो आप ये कह जी। सकते हैं सर हॉबी तो मेरी नहीं, लेकिन इंटरेस्ट मेरा जरूर है ना। ओके। मेरा इंटरेस्ट, और वो भी बहुत ज्यादा मत बोलिएगा, ज्यादा मत बोलिएगा। इंटरेस्ट 1 या 2 बस मैक्सिमम, इससे ज्यादा आपको नहीं बोलना है, ठीक है ना। ओके सर। 1 मिनट स्वर्णिमा। यस सर। जी सर। मैं क्या बोला था आपको? सर अबाउट द हॉबी, हॉबी। हाँ, हॉबी। तो बेटा हॉबी का बहुत सिंपल से याद रखिएगा, हॉबी बहुत से बच्चों को डेवलप नहीं हो पाती है, ठीक है ना। अगर हॉबी वैसे कोई बात आए तो आप बोलिएगा सर मेरी हॉबी, इंटरेस्ट मेरा 1-2 चीजों में बहुत ज्यादा है, लेकिन सर संघर्ष काफी ज्यादा रहा, लेकिन समय नहीं मिल पाया कि मैं हॉबी डेवलप कर पाऊँ। क्योंकि ओके जैसे सर। आप हॉबी किसी को बोलते हैं ना बेटा, किसी भी चीज को आप हॉबी बोलेंगे, तो हॉबी बोलते क्या होता है, क्वेश्चंस की अच्छी खासी तादाद आती है और उस विषय की आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जिसको भी आप हॉबी बोले। तो बेटर रहता है आप इंटरेस्ट क्या के निकल जाइए, ओके ठीक सर। है ना। और सिंपली बोलिए इसमें कोई, और बहुत ही नेचुरल बात है, जब हॉबी नहीं डेवलप हो पाई, संघर्ष सर लाइफ में, मैं काम में लगी सर, हॉबी बना ही नहीं पाई। हाँ, मुझे घूमने का मन बहुत करता है सर, और मैं मतलब एस्टेब्लिश होने के बाद थोड़ा वो हॉबी के रूप में डेवलप करना चाहूंगी, गार्डनिंग करना चाहूंगी, है ना। ऐसा बोलिएगा बहुत सिंपल सा, इंटरेस्ट भी। ओके सर। बहुत टेक्निकल मत बोलिएगा, है ना, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। और कोई ओके। प्रश्न? नो सर, थैंक यू। चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको 1-2 वीडियो दूंगा, जो ओके आईएएस सर। अधिकारी की भी हैं, जो इंटरव्यू में टिप्स दिए हुए हैं। ओके 23 सर। को आपका इंटरव्यू है मेरे ख्याल से, है ना सर? यस सर, फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ में है। तो बस मैं इतना यस। ही कहूंगा, 1-2 मैं लिंक दूंगा, उसको तेजी से सुन लीजिएगा। और थोड़ा सा ओके मेरी सर। एक सजेशन आपको एक ये है कि एक बार आप थोड़ा सा 10 न्यूज नेशनल और 10 इंटरनेशनल, ठीक है ओके ना, सर। मैं भी आपकी इसमें हेल्प कर दूंगा, मैं आपको भेज दूंगा लिस्ट। एक बार उसको हल्का सा देख लीजिएगा, पूरा किसी के बारे में ना पता हो ये गलत है। ओके सर। आप अगर हल्का भी बता देंगे ना तो ओके, उनको लगे हाँ बच्चे ने पढ़ा है लेकिन डिटेल नहीं जान रही है। क्योंकि एक प्रशासक से ये उम्मीद की जाती है कि वो सुबह उठकर डेली अखबार पढ़ता होगा, देश दुनिया में क्या चल रहा है उसको पता होगा। ये एक प्रशासक से ऑटोमेटिकली एक उम्मीद होती होती है। कोई प्रशासनिक अधिकारी करंट अफेयर्स में ना बात करे तो थोड़ा सा अकड़ता है। आप इस समझते इस बात को? ओके सर। समझ में बात, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ आपको? जी जी सर, हाँ, जी सर। तो इसलिए क्या आई बेटा, अंडरस्टैंड। हाँ, आप अगर न्यूज पर इतना भी अगर बोल देंगे सर ये इशू है, ये इशू है, डिटेल नहीं बता पाए, सॉरी सर मैं इसको डिटेल से पढ़ नहीं पाई, लेकिन इंटरव्यू के बाद जाते मैं पढ़ूंगी, मेरी इच्छा थी, लेकिन सर थोड़ा सा कुछ कार्य ऐसे चल रही तो मैं नहीं पढ़ पाई, ऐसा आप बोल सकती हैं। लेकिन आप कुछ भी ना बोले तो वो गलत है ओके ना, सर। कोई भी इशू के ऊपर आप कुछ भी ना बोले तो वो गलत है। और माहौल की वजह से मैंने पार्टीशन की बात बोली थी आपको, आपने बड़ा शानदार उत्तर दिया था, वो बड़ा अच्छा उत्तर था कि जैसे बंटवारे के, मैंने जानबूझ के बोला था आपको, ठीक है ना, कि जैसे बंटवारा तो बहुत ही बड़ा वर्ड हो गया, बिल्कुल सही उत्तर था वो, राइट आंसर था, ठीक है ना। यस सर। तो बहुत शुभकामनाएं। बाकी मैं आपको अपना पर्सनल नंबर भी दे दूंगा, आपको ऑफिस ओके नंबर सर। होगा, तो कोई भी इशू का आप बात कीजिएगा। और तनाव फ्री होके जाइएगा, मस्ती से जाइएगा, और ऐसे कॉन्फिडेंटली जाइएगा, ठीक है ना। बस मेरे एक ही जी सजेशन है सर। आपको, करंट इश्यूज को थोड़ा एक बार देख लीजिए, 10 नेशनल 10 इंटरनेशनल, हेडिंग भी देख ओके लेंगे सर। और हल्का सा उनका ब्रीफ देख लेंगे। मैं आपको एक वीडियो भेज दूंगा, अभी मैंने करंट अफेयर्स में बीपीएससी का इंटरव्यू भी हुए थे, वो वीडियो भी आप 1 घंटे की है, तो मैंने सारे करंट इश्यूज में डिस्कस किए थे। अभी बीपीएससी का खत्म हुआ इंटरव्यू, तो उसको आप एक बार सुन लीजिएगा, तो आपके करंट के काफी सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे उसमें, ठीक है। ओके सर। ओके। चलिए, आई बहुत शुभकामनाएं सुन रही हूँ आपको।
और बताइएगा कैसा रहा इंटरव्यू, ठीक है? थैंक यू सर। चलिए, बहुत शुभकामनाएं।